मैं सर्च करियो जब मैंने पतो लाग्यो कि आ बेटी खाजवाड़ा के अंदर डॉक्टर नहीं होने की वजह हमेशा परेशान रहता, हमेशा एक स्थिति में रहता कि भाई डॉक्टर क्यों नहीं है, आखिर कारण क्या है। बस वो दिन हो और आज को दिन है कि ठान लियो कि आपन है डॉक्टर ही बनना है। बिया तो बेटियां ने हमेशा घर की चौखट में रखी हो जावे मित्रों, दो राय नहीं है। अब बात बेटियां ने चूल्हे चौका तक सीमित कर दियो जावे। जद बेटी कुछ कर लेवे, जद आंगन से बाहर निकलता ही आलोचक रातों रात पैदा हो जावे। हालांकि बेटी के क्लासमेट भी हो सके, इन कोई बड़ी बात नहीं है, और आलोचक होना ही इंसान की असली सक्सेस है। तो आज आप बात करांगा एक बीकानेर की इसी बेटियों जो बहुत ही शानदार काम करके बतायो है। पहला तो आपने हार्दिक स्वागत, हार्दिक बधाई हो कि आप खाजवाड़ा और बीकानेर को नाम रोशन करियो है। आपको नाम मैं जानना चाहूँगा, सागे सागे आपकी के रैंक आई है वह भी मैं जानना चाहूँगा। मेरा नाम काव्या बंसल है और मेरा नीट का स्कोर रहा था 685 और मेरी रैंक 1149 रही है। आपकी जो हंसी है, मैं आपको एक इंटरव्यू देख रही हो, बिंग मैंने आप बहुत ही एक गंभीर बात बोली है। बता सको कि मैं किसी गंभीर बात की बात करूँ? जो मैं बेटियां पे बात करी बा, आप बात करी कि हर चीज़ में उतरना जरूरी है, मतलब हर चीज़ में पेशेंस जरूरी है, स्टडी किया करी जाए। बात थे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करी। तो आपने लगे कि आज भी बीकानेर के मायने या फिर खाजवाड़ा क्षेत्र के मायने बेटियां की बात दुर्दशा हो रही है। बेटियां ने सपने के लिए उड़ान कौन मिल रही, और अगर उड़ान मिल रही है तो आलोचक की वजह भी बेटियां ने घर के आंगन तक ही सीमित रखे जा रही है। हाँ आ बात थोड़ी सच है, क्योंकि आपा देखा आस पास में तो छोरियां ने पीछे रख दिए जावे कि मतलब छोरियां जिये होवे ने कि बीकानेर पढ़ने जाननी जिये ही बात आवे कि छोरी आ किया जासी। सारों पहला तो बात ही यही आवे कि किया ही केली पढ़ सी किया कर सी। पर मैं खुद 2 साल घरों बाहर ही मैं सब कुछ सीखी, मैनेज करना सीखी, क्योंकि मन लगा कि भाई अगर आप भाई ने मौका ही को नहीं देवांगे तो पहले ही आप किया जंच कर लिया, पहले भेजो तो सही, बाद में देखो नहीं के करे। जैसे मेरा घर वाला सदा मेरे पे विश्वास करो तो भाई मन भेजो, फिर वे मैं गई बैठा, मेरे भी बहुत सारी दिक्कत आई। आप घरों दूर हो मतलब दिक्कत आवे, पर एक बात थी कि बनना ही डॉक्टर है, काम ही वही करना है, तो फिर लगे रहे बस भी मैं। तो आपके बारे में मैं जब सर्च करूँ तो पता चलो कि खाजवाड़ा में डॉक्टर को नहीं है। आप ये बात घड़ी न घड़ी कुंठी था, परेशान। डॉक्टर जी यहाँ अपने अठे हॉस्पिटल है, बट जो मैं चाहूँगी कि अपने गांव में होनी चाहिए, जो फैसिलिटी होनी चाहिए, जो ज़रूरत एक गांव में मतलब होनी चाहिए कि हाँ अचानक को किन्हें ज़रूरत पड़ जाए तो आप भी ने बचा सका, वो को नहीं अठे। मतलब अचानक को अगर मान लो कोई हार्ट पेशेंट आ गयो और थारखंड फैसिलिटी को नहीं, वो मर गयो, तो सिर्फ फैसिलिटी कमी हो, अगर कोई बंदो मर रहे तो ओके बात हुई। तो मैं चाहूँ कि बा फैसिलिटी दूँ कि कोई बंदो मैं इतने तक भी ना बचा सकूँ कि बिना अगर रेफ़र करा तो आप कम कम बचा सका, बनने मरे ना, वो सिर्फ इलाज की कमी हो। मतलब आप वो पॉइंट नोट करियो है। हाँ। आप बहुत मोटी बात है और खाजवाड़ा क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी बात है कि एक खाजवाड़ा की एक सामान्य सी बेटी हॉस्पिटल की समस्या देख के मतलब ठान लियो कि मन डॉक्टर बनना है। इस मोटी बात की उसके वो बता सको कि आपने मतलब कद फेस करियो या कद एक्सीडेंट इस हो जो आप मतलब प्रेरित होया कि हॉस्पिटल में मतलब हार्ट के पेशेंट के लिए कुछ भी सुविधा को नहीं? जी हाँ, मैं अठे पापा और बात तो करते ही रहे कि आ जाएंगी किंकी डेथ होगी और होगी, तो ज़्यादातर मैं केसेस हार्ट का सुनिया। तो आई सुनने में आवे कि वो बंदा का हार्ट अटैक आयो, जब तक वो हॉस्पिटल पहुंचो भी हूँ पहले ख़त्म हो गयो। यहाँ मैं काफ़ी सारा केस सुनिया। एक अठे एक हमारे घर के पास में एक हाँ बिनांगे छोटो सो छोरो, बिनांगे दिल में छेद हो, तो भी बच्चा का मतलब इलाज तो टाल ही रहे हो क्योंकि जन्म हो बहुत दिक्कत, तो फिर बिना जोधपुर रेफ़र करोगे और जब तक वो बठे पहुँचे वो बच्चों बीच में ख़त्म हो गए, वो 2-1.5 साल को बच्चों। तो बात चीज़ मैंने इतनी अफेक्ट करी कि सिर्फ एक इलाज ही कमी हो, एक माँ अपने बच्चा ने खो दियो। मतलब क्योंकि मैं बा माँ बिना जानती, मैं बिना देखी बिंगी छोटी बिना की एक बेटी भी बा मेरे सागे स्कूल जाती, तो मतलब बिना ने देख के मन हो कि यार तो कमी है आपा ने करनी पड़ सी दूर, क्योंकि हो सके अगर इलाज होता तो वो बच्चों आज जिंदा होतो। तो बात चीज़ मेरे दिल पे बहुत ज़्यादा होगी कि अपन अब तो की करना पड़ेगा। आलोचक भी आपके रास्ते में तो बहुत आया होगा क्योंकि आप डॉक्टर बने हो। जाहिर सी बात है कि काफ़ी मतलब बिना दवाई का इंजेक्शन लेके खड़े होएगा रास्ते में कि आप क्यों बनी है या क्यों बन रही है। आप मोटिवेट करना चाहोगा इसी बच्चियाँ ने, क्योंकि ज़्यादातर आपने समाज के अंदर अगर आलोचक पैदा हुआ तो एक लड़की के जीवन में आलोचक पैदा हुआ है। मैं अटक तक की बात कह दूँ, दवा के सागे कह दूँ कि घर का भी आलोचक बन जाए एक बेटी के सक्सेस के रास्ते में। अब जी हाँ था ध्यान है, डॉक्टर लाइफ अपने आप में एक चैलेंज है। अगर कोई बंदो चुना है नहीं कि डॉक्टर बनो, बिन ध्यान है कि बिंगी पूरी जिंदगी पेशेंट ने देनी पड़सी, बिन बिंगी पर्सनल लाइफ कहीं ना कहीं ख़त्म है। तो और एक छोरी खातर तो सारों बढ़िया कि घर क्या संभाल सी, मैंने सारों बढ़िया चैलेंज की भाई तू डॉक्टर बन जाएगी तो तू घर क्या संभाल सी।
बट मैं एक बात सोच ली, जब मैंने बनना है, मेरी ज़िंदगी है, मैं हूँ जो इन डिसाइड करूँगी। मेरे एक बात सदा क्लियर है और सदा मम्मी पापा सपोर्ट करता कि ज़िंदगी मेरी है नहीं, तो डिसाइड भी मैं ही करूँगी। बहुत सारा लोग बहुत बोलता कि डॉक्टर मत बन, की और बन जाता है, पढ़ना ही है तो किसी इसी जॉब ले ले, कि 9-5 वाली जॉब है, 5 बजे नक्की फिर घर संभाल ली। मैं क्या क्यों, जब मैं सोच ही लिया तो क्यों क्यों मैं थारी सोच के हिसाब हूँ चालू। जब मेरा घर वाला मेरे साथ गया है, जब मन सपोर्ट कर रहा है सारा, तो मैं क्यों थारे हिसाब हूँ, सिर्फ थारी वजह मैं अपनों सपनों छोड़ दूँ। क्योंकि मेरा मानने की एक इंसान सिर्फ सपना सागे जिंदो रह सके, अगर कोई सपना मार ले नहीं तो फिर वो इंसान जिंदा होके भी जिंदो को नहीं। संस्कार कितना जरूरी है अपना एक सक्सेस के रास्ते में। संस्कार कितना, घर का संस्कार ले लो या मोहल्ले का संस्कार ले लो, एक बारह आगे जो संस्कार है नहीं वो अपन कहीं ना कहीं जो एक होवे ना कि कंटिन्यू रखन खातर कि अपन ने पूरी जर्नी में, जी हाँ मैं अभी तो मेरे दिमाग में एक बात थी कि हाँ मेरा घर वाला मन इतो मौको दिए, बहुत सारी छोरियाँ हुए जिन्होंने वो मौको को नहीं मिला है, तो मेरे दिमाग में एक बात थी कि हाँ मन ने साबित करना है खुद ने भी, ये जो संस्कार दिया बे मन सदा समझाया। मेरे पापा कभी यहाँ मन प्रेशराइज को नहीं करता कि तू आ ना कर बा ना कर, बस बे एक ही बात बोलता, देख पढ़ेगी तो तेरी ज़िंदगी संवरेगी, नहीं पढ़ेगी तो कहीं ना कहीं तू पीछे रहेगी, क्योंकि बे तो हमेशा मेरे भले ही चाहेगा। तो जो संस्कार हो बिनांगो कि मैंने सही रास्ते पे चलन खातर, गलत सही जब आप बाहर जावा तो बहुत सारी गलत चीज़ां देखा आप बिना में फ़र्क करन खातर कि हाँ ओके गलत है कि सही है, और सारी चीज़ें अपना संस्कार ही बतावे आपने। मोबाइल को कितो मोटो उपयोग और कितो मोटो दुरुपयोग एक सक्सेस इंसान के रास्ते में। और एक जब डॉक्टर बन रहा हो तो मोबाइल को कितो दूर रहना चाहिए, अगर पास है मोबाइल तो फिर कितो भी उपयोग करना चाहिए। जी हाँ, मैं मन बहुत शौक हो मोबाइल को, सच्ची बताऊँ तो मन इतना शौक हो नहीं मोबाइल को। ये वास्ते मैं पूछो है हाँ, क्योंकि मतलब और यहाँ की घरों दूर ही तो पापा और भी यहाँ की टच स्क्रीन फ़ोन ले जा कभी, क्योंकि टच स्क्रीन फ़ोन की बहुत सारी जरूरत पड़ जा पा दूर हो, तो पापा मान्या ही को नहीं। मैं इतनी जिद करी, मैं क्या मन की पैड दे दो, नहीं टच स्क्रीन फ़ोन देके ही भेजा मैंने। फिर अब बैठा जाके मेरे खातर एक चैलेंज हो, क्योंकि अपने शौक ने छोड़ के मन पढ़ाई पर ध्यान देना। पर मेरी एक खास आदत थी, जब मैं पढ़ती तो सिर्फ पढ़ती, और जब मेरे को टाइम हो कि हाँ अब मेरा फ्री टाइम, जब मैं संडे ने फ़ोन चलाती तो संडे ने फ़ोन को यूज़ करती, तो एक दिमाग में बात थी कि पढ़ना है तो बी टाइम मोबाइल भी दूर हो गए, चाहे फिर मेरे सामने कोई भी फ़ोन चला रहे, मैंने कोई कौन फ़र्क पड़ा है, आपा पढ़ना है तो पढ़ना। तो इस तरह मतलब एक दिमाग में जब इंसान ध्यान होवे नहीं कि आपा ने आ चीज़ करनी है, जब आपा ने अपनी प्रायोरिटी सेट कर दा नहीं, तो कोई भी चाहे मोबाइल चाहे की भी टाइप को डिस्ट्रैक्शन हो आपने डिस्ट्रैक्ट कौन कर सके। पर जब आपा कन्फ्यूजन में होवा नहीं कि करना है कि को नहीं करना, बी टाइम ये चीज़ें बीच में आवे। सोशल मीडिया एक काल्पनिक दुनिया है, बात करनी जरूरी है क्योंकि आप एक सक्सेस के पायदान पर हो। सोशल मीडिया एक काल्पनिक दुनिया है, सोशल मीडिया पर मेंबर्स काल्पनिक है। एक झटका में, एक गलती में अगर आप पासवर्ड भी भूल रहे हो तो आपकी तमाम दुनिया काल्पनिक दुनिया अकाल्पनिक अवस्था में आ जाएगी और आप मतलब परेशान हो जाओगा। जाहिर तौर पर आप सामने करे हुए जब एग्ज़ाम वगैरह हुए, आरपीएससी का कोई भी एग्ज़ाम ले लो, चाहे नेट बंद कर दिया जाएगा 2-3, तो झुंझलाहट कितनी आपके जीवन में भी, क्योंकि आम आदमी नेट की दुनिया में बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। हाँ आ बात है कि नेट बंद कर दे तो जो एडिक्शन है नहीं बिंगो मोबाइल को, वो बच्चा ने दिमाग को हिला दे कि ओ क्यों हो गया, यहाँ क्या नेट बंद हो गया, मतलब बिना ने ये बात की क्यों पेपर है तो मैं क्या करा, मारो क्यों नेट बंद हो गया, सारों बड़ी बात है कि बिना को पेपर है मारो क्यों नेट बंद हो गया। तो आ बात भी बच्चा ने सब कुछ यहाँ चल जाता है, जो बंदो बिन ध्यान ही को नहीं कि मैंने करना क्या ज़िंदगी में। सोशल मीडिया एक तरह हर चीज़ का दो पहलू है, आप ढंगी चीज़ यूज़ करो सोशल मीडिया, आपने रुपया भी कमा के दे, बहुत सारा लोग कमा रहे हैं रुपया भी, पर बहुत सारा लोग मतलब ज़्यादातर लोग बर्बाद हो रहे हैं। तो जब अपन ध्यान है कि बा अपनी बर्बादी है तो क्यों भी मैं जावा, अब मन ध्यान हो कि 2 साल मैंने सिर्फ पढ़ना है, मन सारी चीज़ें मेरे दिमाग में क्लियर ही कि मैंने वो काम करना है, तो मैं क्यों भी मैं जाऊँ। अब मेरी एज है, चलो अब मैं थोड़ी फ्री हो गई, अब मैं यूज़ करूँ, तो मन ध्यान है कि चीज़ को कौन सा सही टाइम है। मेरे पापा हमेशा कहता कि सही टाइम पे जब जी चीज़ को टाइम हो बी टाइम वही काम करना चाहिए। जब बी टाइम पढ़ाई को टाइम हो, मान लो बी टाइम में इन सब चीज़ों में वेस्ट करती तो आज मैं वापस शायद रिपीट कर रही होती और वापस भी पढ़ाई जा रही होती। पर जब मन ध्यान हो कि बी टाइम मैंने पढ़ाई करनी है तो बी टाइम सोशल मीडिया मेरे खातर वेस्ट हो ना, तो मैं कभी यूज़ करे 2 साल में ना, मैं सोशल मीडिया में सिर्फ मैं व्हाट्सअप यूज़ करती, वो भी घर वालों बात करने खातर। मैं फ़ोन को ज़्यादातर यूज़ मेरे मम्मी पापा बात करने खातर करती। बाकी मैं थोड़ा बहुत यूट्यूब को शौक हो तो वो मैं संडे ने करती, और जी नीट पास में ही तो मैं जिद कर गया, मैं पापा और तो मान भी कौन लिया, मैं इतनी जिद करी फ़ोन करन भेज खातर, पापा मानिया को नहीं, मैं क्या करे बिना के बैग में डाल के भेज दियो। घर पहुंचने के बाद ध्यान लगा कि फ़ोन घर आ चुके हैं, वापस आ गया। मैं कीपैड पहले वो मंगा रखियो और मैं फ़ोन घर भेज दियो, फिर 7 महीना मेरे खान कंप्लीट कीपैड हो जी, मैं सिर्फ फ़ोन करने खातर यूज़ करती मैं। अंतिम 2-3 प्रश्न रहेगा। मैं प्रश्न आपने आज भी बेटियां का वास्ता करना चाहूँ, जो कि बेटियां तमाम कोशिशों के बाद में भी मतलब आलोचक की वजह बैकफुट पर आ जाए। आलोचक होना जिंदगी में ज़रूरी है एक कामयाब आदमी के लिए? हाँ,
बहुत ज़रूरी जी। हाँ, मेरे साथ एक मेरी दोस्त थी, मैं इतना ज़्यादा फेस कौन करे बात थोड़ी और ज़्यादा अपना खाजू वाला फेर भी ठीक है, वो एकदम जो गाँव को है नहीं बट हूँ ही बा बहुत आलोचक है, मतलब बा खुद कहती है अगर काव्या मेरा सिलेक्शन ना हो नहीं तो मतलब बर्बाद कर देसी, वे लोग घर आना ताना मार मार के तंग कर देगा। पर बी चीज़ ने बा खुद की स्ट्रेंथ बनाई, बिंगा भी सिलेक्शन हो गया, बिंगा 675 स्कोर है, वाह मन कहो कि काव्या मैं इन्होंने प्रूव करना चाहूँ, मैं चाहूँ कि कल ने जब मैं करूँ नहीं तो ये लोग मेरा घर वाला ने बोले कि अच्छा थे थारी बेटी ने बाहर भेजो, तो बाबा चीज़ प्रूव कर दी। तो वो आलोचक अगर आप एक तो यहाँ लेके बैठ जाए कि यार बुरा कैसी, और एक आप अभी ने अपनी स्ट्रेंथ बना लिया, तो बाब ये चीज़ ने मैं चाहूँ कि थे अगर थाने कोई आलोचक है भी ने स्ट्रेंथ बनाओ नहीं खुद की कि हाँ मैं कर सकूँ, थे लोग करना जो कर लो, खुद को बेस्ट दो, एंड रिजल्ट की हो कि नहीं कौन ध्यान मन भी कौन ध्यान हो कि हो सी कि कौन नहीं हो सी, पर कभी कोशिशों में कमी नहीं छोड़नी चाहिए, अपनी तरफ वो बेस्ट दे दो। खाजोड़ा हॉस्पिटल में आप प्रेरित होया हो, बतायो जावे कि खाजोड़ा हॉस्पिटल की दुर्दशा है, पेशेंट कतार में लागेड़ा है लेकिन फिर भी बंगी प्रॉब्लम्स है जो सॉल्व कौन करी जावे। मुन्ना भाई MBBS में आपा इसी काफ़ी चीज़ देखी है, गब्बर इज़ बैक, अक्षय कुमार बहुत दमदार रोल निभाया है हॉस्पिटल के प्रति, तो आप ई व्यवस्था ने किया चेंजमेंट करना चाहो, किया मतलब चेंजेस करना चाहो? मैं ये चाहूँ जी आप अठे है तो अठे सारी फैसिलिटी को नहीं ना, इक्विपमेंट्स पूरा है ना, जो ज़रूरी इक्विपमेंट है वो भी को नहीं हो सका, पैसों आ रहे हैं पर थे भी ध्यान हो, करप्शन है दुनिया में एग्जिस्ट कर रहा है, हो सका बठे कटे जाता मन को ध्यान की कारण से ये हालत है। मैं चाहूँगी मैं अब इन्हें चेंज कर ना पाऊँ पर मैं खुद को एक हॉस्पिटल चाहूँ, मैं चाहूँ खुद को एक हॉस्पिटल हो। मैं भी इतनी अमीर को नहीं कि मैं सारा कुछ डोनेट कर दूँ, मैं एक नॉर्मल फैमिली की हूँ, मैंने भी ध्यान है मेरी लिमिट्स है, पर मैं एक ई टाइप को मैनेजमेंट चाहूँ जी मैं जो गरीब है जो सच में अफोर्ड कौन कर सका बिना ने मैं कम रेट में वह चीज़ उपलब्ध करा सकूँ या फिर फ्री में उपलब्ध करा सकूँ। बी खातर मैंने पहले खुद ने स्ट्रॉन्ग होना उसी, खुद मैं इतना स्ट्रॉन्ग हूँ कि मैं खुद का खर्चा उठा सकूँ, तभी मैं वही चीज़ पे काम, क्योंकि मैं एक प्रैक्टिकल बच्ची हूँ। मैं सिर्फ यहाँ कौन सोचूँ कि बना देंगे तो घर वाला इतना रुपया कठों लगावागा, मैं समझ में आवे बात चीज़। तो मैं एक दिमाग में मेरे पूरा प्लान है कि किया मैं एक हॉस्पिटल मैनेज करूँगी जिनके अंदर मैं एक अफोर्डेबल प्राइस पे लोगों ने इलाज दे सकूँ और ज़रूरत पड़े तो बिना ने फ्री में भी इलाज दे सकूँ। ये टाइप को पूरे एक स्कीम बनाना चाहूँ मैं अपने दिमाग में कि पूरे एक फिर भी ना एग्जीक्यूट करूँगी। खाजोड़ा हॉस्पिटल की आप बात करा, चाहे PBM हॉस्पिटल की बात करा, गंदगी भरमार पड़ी है और आज आप प्रश्न करना जरूरी है क्योंकि आप एक नई सोच का धनी हो। हॉस्पिटल के मायने आदमी को रोग, इंसान को रोग दूर करियो जावे, लेकिन गंदगी तो अवेलेबल है पहला सू है, तो बिना क्या चीज़ ने आप दूर करांगा, मतलब हॉस्पिटल में भी भ्रष्टाचार देखने मिले अपन। हाँ आ बात सच है कि आज के टाइम में डॉक्टरी लोगों ने एक धंधो बना के छोड़ दिया है, वे लोग ध्यान ही कौन दे, मतलब पेशेंट्स है नहीं मेरे साबू, अगर आपने पेशेंट्स ने आप यहाँ मान लेने कि आपने बिना ठीक करना है तो सारी चीज़ें सही हो सके। अगर आप यहाँ मान लें कि एक पेशेंट आए हुए आपने बिना बेस्ट फैसिलिटी देनी है नहीं तो आप सब कुछ कर सका। बीकानेर की हालत कितनी की हद तक सुधर सका बे लोग जानना है, बट कर कौन रहा, क्यों? क्योंकि बिना खातर पेशेंट मायने कौन रखा है। जब आप कहेंगे ज़िंदगी ने महत्व देने लग जानी कि आपने खाने कोई बंदो आयो है वो इलाज मांगा है तो आपने इलाज देना है बिना। आप एक डॉक्टर बनन पहले आप एक शपथ लेवा, अगर 20 शपथ ने पूरी ज़िंदगी कोई बंदो याद करके काम करते रहे नहीं तो बीकानेर खाजूवाला इवन किसो भी गाँव है सबकी कंडीशन सुधर सके। बस बात ये कि मैं भी शपथ ने भूल जावा, बात जो शपथ है बिन में हल्के में ले लिया, मैं जी खातर डॉक्टर बना मैं बात ही बात भूल जाऊँ। आज अगर मैं भी बात भूल रही तो मेरे डॉक्टर बनने को कोई मायने को नहीं, मैंने बात पूरी ज़िंदगी याद रखनी है और अगर कभी भूल लूँ तो मेरे माँ बाप वगैरह, मेरा माँ बाप तो इसे है कि मैंने याद ला देगा कि बेटा तू भूल गई है, तू जी खातर बनी तू भूल गई, अब तू वापस याद कर भी ने। तो ऐसा जो लोग हो नहीं अपन अब जी काल ने मान लो मैं भूल जाऊँ और थे मन ने याद कराओ कि बी टाइम तू बात बोले तो भूल किया गई बात। तो जो लोगों ने भी यूँ फ़र्क पड़ा नहीं जिन्हें ध्यान हो कि भाई की खातर बने भी काम कर सके। अब बीकानेर की बात करें तो अब अगर बीकानेर का डॉक्टर्स बैठा है जो स्टाफ है मैनेजमेंट अगर वे इस चीज़ ने ध्यान दे कि की खातर PBM एस्टेब्लिश हो जो बिंगो मकसद क्यों एस्टेब्लिश होने को, अगर बे वापस याद आ जाए तो 2-3 महीना में सब सही हो जाएगा। बिल्कुल। एक बहुत प्रश्न है जो काफ़ी युवाओं के मन में है, आप जानना भी चाहे हैं और काफ़ी लोगों को जानना चाहे कि एक सफल इंसान के पीछे खान पीन को कितना महत्व है। खाना पीना हो जी जर्नी के टाइम पे ध्यान रखना पड़े बहुत ज़्यादा, क्योंकि हल्को खानो मतलब आप ले रहे हो या लाइटली ले रहे हो, अगर आप मतलब हैवी खानो ले रहे हो तो कितना इफेक्ट डाले आपकी बॉडी पर, कितना इफेक्ट डाले आपका माइंड पर जब आप स्टडी कर रहे हो। जी हाँ, अगर आप मतलब अब कोई मैं बहुत सारा बच्चे देखे जो शिकायत करे माने नींद बहुत आवे क्योंकि भाई ई टाइप को खानो खा ले कि वह नींद ही नींद आवे। तो एक पूरा शेड्यूल के साथ अगर आप
कर रहे हैं नीट की तैयारी कर रहे हो, आपकी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, आपको एक शेड्यूल होना चाहिए कि टाइम कितना खाना है। और यहाँ को नहीं कि अब 2 साल कोई बंदो बिना कुछ अच्छो खाए तो रह कौन सके। तो मेरा फिक्स है तो कि मैं एक हफ्ता सादा को ना खाती, बस संडे ना मन शौक होता तो कभी बाहर जाकर की खाई आती। तो बात चीज़ ना तो मेरी सेहत नहीं खराब करती, मेरा शौक भी पूरा हो जाता और एक वेट भी रहता पूरा हफ्ता। मन है पूरा हफ्ता मेहनत करने के बाद कि संडे आज सी मैं भी दिन बाहर करूँगी खुशी देती वह चीज़। तो यहाँ खानों पीनों को एक शेड्यूल रखो, यहाँ को नहीं कि थे रैंडमली कुछ भी खा रहे हो, सारे दिन फास्ट फूड खा रहे हो। अब जी हाँ बच्चा सारों ज़्यादा बच्चा मैगी बहुत खावे, फिर बीमार होकर घर आ जाए, फिर 1 साल तो बिना की बीमारी सही होने में लग जाए। तो बात तो गलत है, नहीं थाने ध्यान है जब बात थाने खराब कर सी तो क्यों खाओ बिने। और पढ़ने को जो टाइम है, क्योंकि आपको जो पढ़ने को शेड्यूल हो वो शाम ने देर रात्रि तक रहते हो या फिर प्रातः काले रहते हो? मैं एक्चुअली मन ध्यान को ना तो मैं बहुत ज़्यादा चेंज होती, कभी अचानक को मैं यहाँ कौन सोचती कि कितने टाइम पढ़ना है। मैंने हो कि अच्छा ठीक है आज रात में नींद लेट आ रही है तो मैं रात में लेट पढ़ लेती, सुबह कभी नींद जल्दी खुल जाती कि आज सुबह जल्दी उठ गया तो सुबह जल्दी उठ के पढ़ लेती। मतलब फिक्स को नहीं रखती मैं। जी साबू अपनी बॉडी चेंज हो गए तो अपनी बॉडी जी साबू जिस टाइम पे जी एडजस्ट होती, मैं बिना बीट साबू करती, मैं फोर्स को नहीं करती मेरी बॉडी ने कि भाई नींद आ रही फिर भी मैं पढ़ रही हूँ तो क्या मतलब भी पढ़ाई को। वो बहुत मोटो पॉइंट है, बहुत मोटो पॉइंट है। अगर आपने नींद आ रही है तो मतलब एक सक्सेस लड़की एक बात बता रही है कि आपने सो जाना चाहिए, जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। हाँ क्योंकि भी पढ़ाई को कोई मतलब को नहीं। आप 1 घंटा सिर्फ नींद में 3 लाइना पढ़ी हो तो क्या ही मतलब भी हुई, बड़े सो गए नींद पूरी करके सुबह आधी घंटा जल्दी उठ के पढ़ लो। तो मैं यही करती, जब मैं नींद आती मैं सो जाती, फिर सुबह जल्दी उठ जाती। जब कभी सुबह ज़्यादा जल्दी उठ रखी होती तो भी रात में सो जाती, कभी कभी एक बार मन रात में थोड़ी कई बार लेट नींद आती, कई बार हो जाए अपन नींद नहीं आवे तो रात में लेट तक पढ़ लेती। बस मन ये आऊँ कि मेरे ध्यान में हो कि मन इतो काम करना है, बितो काम आप कर लेता, चाहे मैं रात में करा चाहे मैं सुबह करा, दिमाग में सेट हो जाए। बहुत सारा बच्चा मेरे पूछा दीदी टाइम को नहीं मैनेज हुआ, 2 बातें हुए। टाइम मैनेज मतलब खुद ही प्रश्न बना रहे हो, उत्तर भी खुद ही दे रहे हो। टाइम मैनेज अभी बहुत मोटी समस्या है छात्रांग अंदर। हाँ क्योंकि टाइम मैनेज किया देखो 2 तरह का बच्चा है। हाँ। एक तो जिन्हें ध्यान है कि पढ़ाई प्रायोरिटी है, बिंगे बाद सारा कामा खातर अपन ने टाइम पढ़ाई के बीचों काटना है। एक वो बच्चों है जो सारा कामा खातर टाइम निकाल रहे और पढ़ाई के खातर बिंगे बीच में टाइम निकाल रहे हैं। मैं बा बच्ची जिन खातर पढ़ाई प्रायोरिटी और बाकी कामा खातर टाइम मैं बिंगे बीचों निकालती, बा अलग बात हो। एक तो थे पढ़ाई खातर टाइम निकालो, एक पढ़ाई ही थारो काम है, बाकी चीज़ें खातर टाइम निकालो। जो बच्चे पढ़ाई ने काम बना के बाकी चीज़ें खातर टाइम निकाले नहीं बिंगो टाइम आराम मैनेज हो जासी। डॉक्टर साहिबा अंतिम प्रश्न रहेगो कि मतलब अगर आपके ने एक किसो पेशेंट आ रही है जगह पेशेंट ने मतलब हैवी इलाज की ज़रूरत है, एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है आपके ने, तो आप एक डॉक्टर पद पर रहते हुए, हॉस्पिटल का संचालक रहते हुए आप भी चीज़ ने क्या फेस करोगा? क्योंकि आपने ऊपर तक भी पहुंचाना है लेकिन एम्बुलेंस भी नहीं है, सरकारी सुविधा की बहुत अल्प मात्रा है, परिवार है जो अफोर्ड कौन कर रहे हो प्राइवेट चीज़ ने, तो आप मतलब भी मामले में क्या मदद करोगे भी परिवार की? ये खातर 2 तरीके, अगर वो बंदो मैं बैठा सही कर सकूँ भी नहीं तो मैं कोशिश करूँगी कि बैठा बेस्ट इलाज देकर जितना जल्दी उसका एम्बुलेंस उपलब्ध करवाऊँ। और अगर कंडीशन है कि मन बिना जल्दी रेफ़र करना है तो मैं मेरे हॉस्पिटल में इस तरह की सुविधा ऑलरेडी रखूँगी कि एमरजेंसी खातर मैं खुद का पर्सनल अलग रखूँ करूँगी रुपया, और अगर एक मौके मैंने मेरे पर्सनल खर्चा देना पड़े तो मैं दे दूँगी, क्योंकि ज़िंदगी के बड़ा मेरे रुपया को नहीं। अंतिम प्रश्न और रहेगा क्योंकि आप एक लड़की हो और एक सक्सेस लड़की हो, सक्सेस होते हुए डॉक्टर साहिबा आप क्या सोच रहे हो कि 99% जो डिलीवरी केस है महिलावां के अंदर बांगा थ्रू ऑपरेशन डिलीवरी करवाई जाए, नॉर्मल डिलीवरी को वेट कौन करियो जाए, बल्कि पुराने ज़माने में नॉर्मल डिलीवरी आराम से होती और वो मोटो ऑपरेशन है क्योंकि इनमें लाइफ भी बहुत ख़राब हो रही है, इनमें लाइफ बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। ऑपरेशन का माध्यम वो आजकल डॉक्टर है जो वेट कौन करे सीधा ही ज़्यादा साइन करवावे और नॉर्मल डिलीवरी कौन करवावे, ऑपरेशन ज़्यादा करवावे। तो आप ये चीज़ ने ये व्यवस्था ने क्या देख रहे हो, मतलब एक व्यापार बना लियो है कि हर चीज़ को ऑपरेशन ही करियो जावे, वेट नहीं करियो जावे? ऑपरेशन वाली तो सच में व्यापार ही है, क्योंकि वो लोग मतलब आपन ध्यान है ऑपरेशन में आप ज़्यादा पे करा। हाँ। और नॉर्मल डिलीवरी हुई तो एक लेडी ने बी टाइम बहुत ज़्यादा दर्द होगा पर बाद में रिकवर जल्दी कर जाए, क्योंकि लाइफ जब मेरी मम्मी को खुद को ऑपरेशन हो रखे है तो मैंने ध्यान है अब तक भी पेन है, अभी भी बिना का शरीर इतना नॉर्मल को नहीं हो सका जितना भी पहले। तो अब भाई ये 2 तरह का डॉक्टर है, जिन ध्यान है जो बंदे ने प्रायोरिटी दे सी वो कि ठीक है थे वेट करो नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, और जिन्हें रुपया हो मतलब वो ऑपरेशन कर सी। अब भी में भी है कि अगर कोई बंदो आगे पेशेंट अगर एकदम गांव वालों भी ने को नहीं समझ में आ सके के करा, पर एक थोड़ा पढ़ा लिखा इंसान है जिन्हें थोड़ी एजुकेशन है, बिन ध्यान है कि वो बंदो रुपया खातर वो सब कर रहे हैं, तो भी में पढ़ाई भी बहुत रोल होगा, क्योंकि एक इंसान अपने हका खातर तब भी समझदार होगा जब वो पढ़ो लिखो होगा, जब वो शिक्षित होगा। अब किन्हें ध्यान ही को नहीं कि बिना हक के है, बस सही के है गलत के, तो बिना आप किया समझावा वी टाइम पे जी हाँ थारो अब प्लेटफॉर्म है, ई तरह का प्लेटफॉर्म है, बे बिना ने
सजग करे कि हाँ ठीक है आ चीज़ गलत है थे आ चीज़ ना करो, या फिर कोई मेरे जैसे डॉक्टर अगर भी मिल जाएगा कि हाँ अब वो बंदा ऑपरेशन जानकर भी करे थे ना कराओ तो बट है, पर अब बिन खातर डॉक्टर ने खुद के अंदर की इंसानियत मारनी नहीं चाहिए। इंसानियत मर रही है डॉक्टर साहिबा, इंसानियत मर रही है। हाँ, बात जिंदा रखनी पड़ेगी। अगर इंसानियत अगर डॉक्टर इंसानियत मार लेगा तो फिर तो क्यों उम्मीद रखा आपा। डॉक्टर साहिबा बहुत बहुत आभार, और प्रॉमिस करूं, वादो करूं कि आप एक पत्रकार ने जवाब कौन दे रहा, आप एक भाई ने जवाब दे रहा। जब आप पदभार ग्रहण करोगा या एक और अचीवमेंट ग्रहण करोगा तो 20 जगह भी आपके एक बार और साक्षात्कार है जो करांगा। आपको बहुत बहुत आभार, कीमती समय देने के लिए आभार। धन्यवाद। तो बहुत मोटी समस्या है मित्रों जो डॉक्टर साहिबा भी आप बात करी। बीकानेर की पहली मनोचिकित्सक डॉक्टर साहिबा है हटीला, भी मेरे साथ महिलाओं के संबंधित बात भी करी, और शानदार डॉक्टर साहिबा को व्यक्तित्व हो रहे हो। अब बहुत ज़रूरी है कि हॉस्पिटल में बाई ऑपरेशन डिलीवरी करवाई जाए। आखिर क्यों ऑपरेशन बहुत मोटो है। अभी एक हॉस्पिटल में एक महिला की जान गई, 6 घंटा तक वह महिला मृत अवस्था में ही और हॉस्पिटल वाला दवाई मंगाता रहा। अब बहुत दुखदाई तस्वीर है। शायद नौजवान पीढ़ी डॉक्टर निकल गए, ये व्यवस्था ने चेंज कर सका है। नमस्कार, आभार, जय हिंद।